डॉक्टर संजीव बालियान वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर लोकसभा से सांसद हैं। वह भारत सरकार में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। उनका जन्म 23 जून 2772 को कुटबी गांव मुजफ्फरनगर में हुआ था। वह 2014 और 2019 में मुजफ्फरनगर जिले से लोकसभा के लिए चुने गए हैं। वह एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और सार्वजनिक सेवा के प्रति अपनी उपलब्धियों और समर्पण के लिए जाने जाते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री डा संजीव बालियान से अधिक धनवान उनकी पत्नी सुनीता बालियान है। डॉ संजीव जहां लखपति हैं, वहीं उनकी पत्नी करोड़पति हैं। 5 साल में उनकी पत्नी की संपत्ति में 1.141 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। गांव कुटबी निवासी केंद्रीय राज्य मंत्री डा संजीव बालियान ने भाजपा रालोद प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी दिया है। शपथ पत्र के मुताबिक 51 वर्षीय डा बालियान की 2 बेटी केतकी और ताज बालियान हैं। डॉ संजीव पर 2 मुकदमे हैं। डॉ संजीव के 4 बैंक खाते हैं, जबकि उनकी पत्नी के नाम 3 बैंक खाते हैं। पत्नी के तीनों खाते करनाल हरियाणा में हैं। सुनीता बालियान के नाम एक कार भी है, जबकि मंत्री के पास कार नहीं है। संजीव बालियान के पास 62 ग्राम और सुनीता बालियान पर 549 ग्राम सोने के जेवर हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री के पास 0.30 बोर की पिस्टल है, जिसकी कीमत 50,000 रुपये है। दोनों के नाम लाखों रुपए कीमत की कृषि भूमि भी है। संजीव बालियान वेटरनरी एनाटॉमी में पीएचडी हैं। वर्ष 2019 में संजीव बालियान के पास कुल जंगम आस्तियां 19.02 लाख रुपए भी, जबकि वर्तमान में 29.10 लाख रुपए हैं। वहीं स्थावर आस्तियां 5 साल पहले 8.35 लाख रुपए, जबकि वर्तमान में 10.50 लाख रुपए हैं। इनकी पत्नी पर 5 साल पहले जंगम आस्तियां 96.10 लाख रुपए और स्थावर आस्तियां 33,34,440 लाख थी, जबकि वर्तमान में यह क्रमशः 2,32 लाख और 38,050 लाख रुपए है। वर्तमान में बालियान के पास कुल संपत्ति 43,60,000 रुपए और सुनीता बालियान के पास 2,71 लाख रुपए हैं। लगातार 2 बार भाजपा सांसद और दोनों बार मोदी सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने वाले डॉ संजीव बालियान 2024 में तीसरी बार अपनी सियासी पारी खेल रहे हैं। डॉ संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर के गांव कुटबा में अपने परिवार के साथ वोट डाला। डॉ संजीव बालियान के सामने समाजवादी पार्टी ने जाट नेता हरेंद्र मलिक को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में इस सीट पर 2 जाट नेताओं के बीच टक्कर है। बसपा ने यहां से दारा सिंह प्रजापति को उतारा है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में 5 विधानसभा बुधना, चरथावल, मुजफ्फरनगर, खतौली और सरदना आती है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिजनौर जिले के नगीना सीट से ताल ठोक रहे हैं। नाहटौर में उन्होंने मतदान किया है। इस दौरान चंद्रशेखर ने सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़्डी-दीदे किए हैं। चंद्रशेखर ने ईवीएम में खराबी और बूथों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को लेकर आरोप लगाए। कहा कि 10 से ज्यादा मशीनें खराब हैं। बूथ पर लगे सीसीटीवी सही तरीके से नहीं लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी ओम कुमार के गांव में भी ईवीएम मशीन खराब हुई। संजीव बालियान ने अपनी डिग्रीज, जिसमें पशु चिकित्सा शास्त्र में डॉक्टरेट शामिल है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। उनकी शिक्षा के दौरान उन्हें राजनीतिक दलों में गतिविधियों में गहरा रुचि थी। संजीव बालियान भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिन्हें 2014 में मुजफ्फरनगर से लोकसभा सांसद चुना गया। उन्होंने 2069 में भी यही सीट जीती। उन्हें 2014 में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के राज्य मंत्री बनाया गया था। 2016 में उन्हें जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संजीवन के राज्य मंत्री के रूप में स्थानांतरित किया गया था। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर दंगों में एक आरोपी हैं। हालांकि उन्हें दंगों के समय पहले ही लिए जेल में भेज दिया गया था। उन्हें दंगों में प्रतिबंधित आदेशों का उल्लंघन करने और 2 समुदायों के बीच द्वेष बढ़ाने के आरोप में यूपी पुलिस ने आरोपित किया था। वह सितंबर 2017 से
25 मई 2019 तक गृह मामलों की स्थायी समिति के सदस्य थे और उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून और व्यवस्था और आंतरिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चाओं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में योगदान दिया है। उनकी अंतर्दृष्टि और विशेषज्ञता ने उन नीतियों और पहलुओं को आकार देने में मदद की जिनका उद्देश्य देश के भीतर शांति, सुरक्षा और सद्भाव बनाए रखना था। वह सितंबर 2017 से 25 मई 2017 से 2019 तक गृह मामलों की स्थायी समिति के सदस्य थे और उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून और व्यवस्था और आंतरिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चाओं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में योगदान दिया है। उनकी अंतर्दृष्टि और विशेषज्ञता ने उन नीतियों और पहलुओं को आकार देने में मदद की जिनका उद्देश्य देश के भीतर शांति, सुरक्षा और सद्भाव बनाए रखना था। वह सितंबर 2017 से 25 मई 2019 तक गृह मामलों की स्थायी समिति के सदस्य थे और उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून और व्यवस्था और आंतरिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चाओं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में योगदान दिया है। उनकी अंतर्दृष्टि और विशेषज्ञता ने उन नीतियों और पहलुओं को आकार देने में मदद की जिनका उद्देश्य देश के भीतर शांति, सुरक्षा और सद्भाव बनाए रखना था। उन्हें 27 मई को 2014 से 27 अगस्त 2017 तक भारत सरकार में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के रूप में चुना गया था। कृषि राज्य मंत्री के रूप में वह कृषि के प्रबंधन और कार्यान्वयन में कृषि मंत्री की सहायता करने के लिए जिम्मेदार थे। देश में नीतियां और पहल उन्होंने 27 मई 2014 से 30 मई 2019 तक भारत सरकार में केंद्रीय कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कृषि और खाद्य प्रसंस्कर यूपी के मुजफ्फरनगर में केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान के काफिले पर हमले की घटना सामने आई है। बालियान शनिवार को खतौली कोतवाली क्षेत्र में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उसी वक्त कुछ उपद्रवियों ने उनके काफिले की गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के काफिले पर हमले की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय राज्य मंत्री बालियान शनिवार को खतौली कोतवाली क्षेत्र के मड़ करीमपुर गांव में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उसी वक्त कुछ लोगों ने काफिले की गाड़ियों पर हमला बोल दिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि मड़गांव में प्रचार चल रही थी। उसी समय कुछ लोगों विरोधी प्रत्याशी के समर्थन में नारे लगाने लगे और बालियान का विरोध करने लगे। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया है कि कुछ लोगों ने गाड़ियों पर हमला बोल दिया। जनसभा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से पहले नारेबाजी की गई और फिर कार्यक्रम परिसर के बाहर खड़ी काफिले की कुछ गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव में गाड़ियों के शीशे टूट गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। दरअसल कस्बा खतौली में संजीव बालियान के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन समारोह था। उद्घाटन समारोह में संजीव बालियान को भी शामिल होना था, लेकिन किसी वजह से वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। देर शाम मड़ करीमपुर गांव में प्रधानपति के यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया था। बालियान इस कार्यक्रम में शामिल होने के पहुंचे थे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक विक्रम सैनी का भाषण चल ही रहा था कि कुछ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने बालियान के काफिले पर पथराव शुरू कर दिया। गाड़ियों पर पथराव होते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। इस हमले में कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। दूसरी ओर से राज्य मंत्री के समर्थकों ने भी काफिले की गाड़ियों पर किए गए पथराव के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। बालियान के समर्थकों ने हमला करने वाले युवाओं को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मौके से भाग खड़े हुए। राहत की बात रही कि हमले में किसी को चोट नहीं आई। घटना के बाद सीओ खतौली मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस उन लोगों की पहचान करने में जुटी है जिन्होंने काफिले की गाड़ियों पर पथराव किया। मुजफ्फरनगर के एसपी सत्यनारायण प्रजापत ने कहा कि आज रात करीब 8:30
थाना सीमा खतौली के अंतर्गत गांव मड़करीमपुर से पत्थरव की सूचना मिली, जिस पर तत्काल थाना प्रभारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और इसके बाद क्षेत्राधिकारी खतौली और मैं मौके पर पहुंचे। जिले के खतौली में भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के समर्थन में हुई नामांकन सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि भाजपा शासन में देश और प्रदेश का गौरव लौटा है। पूर्ववर्ती सरकारों में देश की भ्रष्टाचार और प्रदेश की पहचान गुंडा माफिया थी, लेकिन अब न्याय और विकास उत्तर प्रदेश की पहचान बन गया है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। किसने को सम्मान निधि और नारी सशक्तिकरण के साथ उनका सम्मान सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि 2014 से पहले देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, जिस कारण भारत का विश्व में मस्तिष्क नीचा रहता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का चहुमुखी विकास होने के साथ भ्रष्टाचार भी समाप्त हुआ है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से भाजपा ने लगातार तीसरी बार मौजूदा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ संजीव बालियान पर विश्वास जताते हुए उन्हें पार्टी प्रत्याशी घोषित किया है। डॉ संजीव बालियान ने 2019 में रालोद अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह को, जबकि 2014 में बसपा के सिटिंग एमपी कादिर राणा को 5 लाख से अधिक मतों से हराया था। इस बार सपा ने मुजफ्फरनगर सीट से पूर्व सांसद नरेंद्र मलिक को पार्टी प्रत्याशी बनाया है। भाजपा की ओर से पार्टी प्रत्याशी की घोषणा के बाद तय हो गया है कि मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से 2 जाट क्षत्रप आमने सामने होंगे। संजीव बालियान, डॉक्टर संजीव बालियान कहते हैं कि ज्ञान एक पूंजी है। ये एक ऐसी कुंजी भी है जिससे प्रत्येक क्षेत्र में तरक्की का ताला खुलता है, लेकिन किताबों के प्रति घटता मोह एवं अभावग्रस्त बच्चों के लिए उनकी उपलब्धता कम होने से मुश्किल पैदा हो रही है। ऐसे माहौल में जरूरी है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा वर्ग को उपयोगी किताबों की समय पर उपलब्धता रहे। कहते हैं कि डिजिटलाइजेशन से चीजें आसान हुई हैं, जीवन सुविधामय हुआ, लेकिन लगता है कि सतही ज्ञान किताबों से ही मिल सकता है। इसलिए आधुनिक ज्ञान के स्रोत के साथ सीधे किताबों से जुड़ना आवश्यक है। इसके लिए पढ़ने की आदत डालना और उसे कायम रखने के लिए लाइब्रेरी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। गांव में पढ़ाई लिखाई का माहौल कायम रहेगा तो समाज की तस्वीर भी अलग ही रहेगी। किताबें आर्थिक, सामाजिक और मानसिक उन्नयन का मार्ग बनाती हैं। मुजफ्फरनगर केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य राज्य मंत्री डॉ डॉक्टर संजीव बालियान ने लाइब्रेरी खोलने का निर्णय किया है। इसकी शुरुआत वह मुजफ्फरनगर में अपने पैतृक गांव कुटबी के घर से करेंगे। लाइब्रेरी में भारतीय व विदेशी साहित्य, इतिहास और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए आवश्यक पुस्तकों की व्यवस्था की जाएगी। कंप्यूटर से लैस इन लाइब्रेरियों से छुआ विभिन्न प्रतियोगी एवं अन्य परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकेंगे। लाइब्रेरी का संचालन ग्राम पंचायतों को सौंप दिया जाएगा। जिले में ऐसी 100 लाइब्रेरी का लक्ष्य रखा गया है। डॉ संजीव बालियान कहते हैं कि ज्ञान एक पूंजी है। ये एक ऐसी कुंजी भी है जिससे प्रत्येक